हरे राम राम राम
Hare
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री गुरु गौरांग महाप्रभु की जय। परमाराध्य श्री आचार्य चरण एवं समस्त वैष्णव वृंद माताएं, ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि श्री गीता जयंती महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ विगत 3-4 दिन से गीता जी के ऊपर गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सदुपदेश एवं धर्म चर्चा सुनते आ रहे हैं। और अभी गुरु महाराज की आज्ञा हुई है कि कुछ मैं बोलूं। मैं धर्म के विषय में अनभिज्ञ हूँ। गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई है, इसलिए थोड़ा कुछ आपको कह रहा हूँ। मुख्य बात यह है कि भगवान ने गीता में अर्जुन को जो शिक्षा दी है, तो अर्जुन तो भगवान के नित्य सखा हैं और वो सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने अर्जुन को माध्यम बना करके हम जगत जीवों के लिए भविष्य में हमारा आचरण कैसे होगा, हम कैसे अपना जीवन बिताएंगे, हमारे साथ कैसी कैसी परिस्थितियां सामने आएंगी समाज में और हर जगह, उनको हमको कैसे निभाना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस विषय में गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन के लिए कहा। अर्जुन के माध्यम से हम सबको वो शिक्षा है और उसी शिक्षा को हम कई दिनों से यहाँ सुनते आ रहे हैं। अधिक विषय इस विषय में मैं क्या बोलूं, आपके सामने गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। इसमें विशेष प्रकार से जो श्री कृष्ण भगवान की हम सबको लिए अर्जुन के माध्यम से जो शिक्षा है, उसको हमसे अपने श्री गुरु महाराज के मुखारविंद से ही श्रवण करेंगे, उसी में कल्याण है। क्योंकि जो अधिकारी होता है उसके मुखारविंद से सुनने से ही हमारा कल्याण होता है। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रसादात् भगवद प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वंशस्य यशस्कृसन्नं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
यस्यैव पादाम्बुजभक्तिलब्धा प्रेमाभिधानो परमोपमर्थः तस्मै जगन्मङ्गलमङ्गलाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भगवद गीता की जय। श्री गीता जयंती महामहोत्सव की जय। भगवान श्री हरि के चरण कमलों में भक्ति सेवा प्रदान करने वाले श्री गुरुदेव के चरणों में अनंत बार भगवत कृपा की प्रार्थना करते हुए अनंत दंडवंदती विज्ञप्ति जनाता हूँ। हम लोग श्री गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में ये सब आयोजन कर रहे हैं। अभी भगवत नाम कीर्तन करते हुए नगर में सब भक्त लोग भ्रमण करते हुए यहाँ पर आए। मैं अधिक कुछ समय नहीं लूँगा, परंतु कुछ बातें हम लोगों को जाननी, सीखनी, समझनी चाहिए। जो मैंने अपने गुरुजनों से सुनी है वही हम निवेदन करते हैं। गीता एक निगूढ़ ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में है और ऐसी क्लिष्ट भाषा नहीं है। सर्वसाधारण थोड़ा पढ़ा लिखा भी उसको समझ सकता है। आज विभिन्न भाषाओं में गीता का अनुवाद हो गया। हमारे हिंदू धर्म के अंदर कचहरी कोर्ट में पहले गीता पर हाथ रखते थे। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा गीता की कसम से, और अब वो सब चीजें तो चली गई। गीता माने भगवान के द्वारा गाई गई या कही गई। जैसे अभी आपने सुना अर्जुन तो भगवान के नित्य सखा है, उन्हें तो कोई अज्ञान मोह नहीं था, पर हम लोग कुछ पूछने में भी शर्म करते हैं। इसलिए अर्जुन ने ऐसे लीला करी जैसे उन्हें अज्ञान मोह हो गया और भगवान ने फिर उनका उत्तर दिया। वो उत्तर भगवान का आज हम सब जीवों के लिए है। उस समय था, अब भी है और आगे भी वो रहेगा, क्योंकि गीता का उपदेश सनातन है। सनातन माने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहने वाला। गीता के अंदर कुछ लोग कहते हैं कर्म की बात लिखी है, बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है, इसलिए भगवान ने कहा कर्म करो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ज्ञान की बात है, ज्ञान सर्व कर्माणि, सब कर्म जो है ज्ञान में भस्म हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान की बात है। कुछ लोग कहते हैं योग की बात है, कुछ लोग भक्ति की बात कहते हैं। सभी गीता के अंदर है। और गीता का वास्तविक प्रतिपाद्य विषय क्या है? भगवान की भक्ति या प्रेम। तो अधिक बात न कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला का एक प्रसंग है, जिन्होंने पढ़ा सुना और जो सुनते रहते हैं उन्हें तो जानकारी होगी। तो जो नहीं भी जानते हैं और जो जानते भी हैं तो भगवत चर्चा बार बार सुनने से उस विषय में नवीनता प्राप्त होती है। संसार के विषय हमने बहुत भोग रखे हैं और बार बार उन्हें को भोगते खाते चखते हैं तो उनमें एक किस्म का रस आता है। ऐसे ही भगवत चर्चा ये नहीं कि हमने सुन लिया, भगवान की कथा बासी नहीं होती है। रामचरित जे सुरत अघाये रस विशेष जानाति नाहि। जो सुनते तो हमने बहुत सुन रखा वही तो बात है, तो समझो भगवान में लगाव प्यार प्रेम नहीं हुआ। भगवान की बात जितनी अच्छी बात सुनेंगे उतनी बात उसमें नवीनता आएगी। कब? जब ध्यान से श्रद्धा से सुनेंगे तब। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने घर में रह के कैसे भजन होता है ये सिखलाया, और संन्यास लेकर के तथाकथित सन्यासी उस समय भारत में अपने को ही भगवान मानने वाले थे, उन सन्यासियों को सिखाने के लिए स्वयं सन्यास लिया और भगवान की भक्ति का प्रतिपादन किया। सन्यास लेते हुए 24 वर्ष की अवस्था में
छोटी सी उम्र में अकेले घर में एक वृद्ध माँ और पत्नी विष्णुप्रिया को छोड़ करके महाप्रभु जी संन्यास लेके जगन्नाथपुरी गए और उसके बाद दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत भ्रमण काल के अंदर दक्षिण में रामानुज संप्रदाय का एक प्रधान मंदिर है श्री रंगम। उस रंगम जी के रंग जी के मंदिर में बहुत से लोग दर्शन करने जाते हैं, आज भी जाते हैं। महाप्रभु जी भी गए, उनको देख करके सब लोग बड़े प्रभावित हुए। एक ऐसी दिव्य मूर्ति हमें कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि भगवान ही भक्त बन के आए। तो उस मंदिर में कुछ लोग गीता का पाठ करते हैं, कुछ लोग भागवत है, रामायण है, अपने अपने कोने अलग में बैठ करके भगवान का स्मरण करते हैं। तो एक गीता का पाठ एक ब्राह्मण करता था, लेकिन वो संस्कृत के उच्चारण सही नहीं करता था, फिर भी पढ़ता था। और जो पंडित लोग पढ़े लिखे थे वो उसको देख के हंसते थे कि देखो जब इसको आता नहीं संस्कृत तो काहे को पढ़ता है, विद्या का अपमान होता है इसमें। मूर्ख को कोई शास्त्र का आलोचना, शास्त्र की चर्चा नहीं करनी चाहिए जब तक हमको आती नहीं। लेकिन वो फिर भी पढ़ता था, उसका उपहास करते थे, लेकिन उसके आंखों से आंसू आते रहते थे और गीता पढ़ करके बड़ा भाव ज्वल होता था। तो लोग तो दूसरे उसको उपहास करते थे और चैतन्य महाप्रभु जी उसके पास खड़े हो गए। और खड़े हो गए, लोगों ने देखा इतना अद्भुत सन्यासी, विद्वान पंडित, और इस मूर्ख के सामने कैसे खड़ा हो गया। चलो देखें ये क्या कहता है। तो महाप्रभु जी खड़े हो गए, वो ब्राह्मण पढ़ रहा था, उसका ध्यान झट से महाप्रभु जी की तरफ गया, देखा एक दिव्य मूर्ति है, उनके चरणों में प्रणाम किया। महाप्रभु जी ने पूछा, ब्राह्मण पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो, मैं गीता पढ़ता हूँ, पर आप ये गलत सलत पढ़ते हो। यहाँ प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और जो मेरे गुरु जी ने आज्ञा करी कि पढ़ लिया करो कभी गीता, तो गीता पढ़ने से कोई भगवान की तुम्हें स्मृति होगी, इसीलिए बस मैं पढ़ता हूँ। तो तुम जो पढ़ते पढ़ते तुम्हारे आंखों से आंसू आते हैं, ये क्यों आते हैं? बोले प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ कि गीता में कर्म लिखा है कि ज्ञान है कि योग है कि भक्ति है। मैं गीता पढ़ उठाता हूँ और झट से मेरे को महाभारत का वो सीन आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं, भगवान कृष्ण आगे हैं और अर्जुन की तरफ मुंह फेरे हुए उनको कुछ उपदेश दे रहे हैं। वह उपदेश क्या दे रहे हैं, उनकी वो बाकी झांकी मेरे हृदय में आती है और मैं गदगद हो जाता हूँ और भगवान के स्वरूप माधुरी को देख करके मेरे अश्रुपात होते हैं। बस मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। महाप्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण तुम्हारा ही गीता पढ़ना सार्थक है, और उसको गले लगा लिया और सारी गीता उसको स्फूर्ति हो गई। ब्राह्मण क्या कहते, जावत पढ़ू गीता तावत पाऊं दर्शन, ये तो लागी गीता पाठे ना छाड़े मोर मनो। प्रभु इसलिए मैं गीता को उठाता हूँ कि जब इसको ग्रंथ को उठा करके भगवान की ओर बाकी झांकी मेरे हृदय में आती है, बस मैं और कुछ नहीं। महाप्रभु जी कहते हैं, पढ़े क्यों न लोग कृष्ण भक्ति जाने वाले, श्रेय दीना होइलो तबे विद्यारे की करे। अरे पढ़ाई लिखाई किस लिए? पेट भराई के लिए। वो जड़ विद्या है, जड़ विद्या जतो माया और वैभव, तुम्हार भजने बाधा, मोह जन्माए अनित्य संसारे, जीव की करे गाधा। दुनिया का बोझा डिग्रियों का और लाद दे अपनी पीठी में, जैसे गधे के ऊपर शक्कर ला दो, गुड़ ला दो, बोझा ढोना है, चंदन ला दो, उसका स्वाद उसको नहीं मालूम है। ऐसे ही हम दुनिया की विद्याओं की डिग्रियों का बोझा पैसे कमाने के लिए, पेट भरने के लिए उठाते हैं। विद्या कौन सी है? यस्सा विद्या धर्मचर्या, जिस विद्या से भगवान जाना जाए, समझा जाए, उनकी प्राप्ति हो जाए। विद्या धर्मेण शुभते, विद्या ददाति विनयम, विनम्रता सिखलाती। आज की विद्या जो है अभिमान सिखलाती। तो विद्या कौन सी है? जिससे भगवान जाना जाए, उसको परा विद्या कहते हैं। और आज हम जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं वो जड़ विद्या है, पेट भराई की विद्या। माता पिता बालक न बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। बेटा पेट भरो बस। तो लाइट चली गई, ये समय हो गया है। क्यों भाई, नहीं सुनाई दे रहा है क्या? तो छोटा माइक दे दो। नहीं देखो, ये जितने वैज्ञानिक
इससे लाभ भी है और इसका साइड इफेक्ट भी है। ये तो साइड इफेक्ट अभी निकल गया है। सब मोबाइल है, लाभ तो है ही, पर उसका दुरुपयोग आज ज्यादा हो रहा है। और दूसरे उपकरण बनाए गए उस लोगों की सुख सुविधा के लिए, पर सबने उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो देखो, नैमिषारण्य के अंदर सूत गोस्वामी जी भागवत कहते थे 88,000 सौनकादि ऋषिगण वहां बैठे, तो वहां कोई उल्लेख नहीं है कोई माइक लगा था या कोई ऐसा कोई तेज ध्वनि वाला यंत्र था। अब उनकी आवाज इतनी बुलंद होगी और सुनने वाले भी ध्यान से सुनते होंगे, तब तो उस बात को पकड़ते होंगे। पर आज जो है आवाज हमारे भले कान में पहुंच जाए, हमारा मनी राम तो कहीं और रहता है। तो शास्त्र का मतलब होता है जिसके शासन करने से हमारा कल्याण इहलोक और परलोक दोनों सुधरता है। इसलिए गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा सही और गलत हम कैसे समझेंगे, और ये पहचानना जानना चाहिए आदमी हमको दुनिया में। आदमी कोई पहचानना चाहिए कौन आदमी कैसा है, कौन भला है, कौन बुरा है, किसकी दुकान में अच्छी चीज मिलती है, कौन हमको ठगता है, कौन मिलावट का सामान बेचता है। एक दफे हम ठगे जाएंगे, बार बार अगर हम ठगते हैं तो महामूर्ख हम लोग हैं। फिर तो हमें भी परमार्थ धर्म के विषय में भी जानना और समझना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए। हम आज ठगे जाते हैं जगह जगह, दुनिया में भी ठगते हैं, परमार्थ में भी ठगते हैं। पर तो महाप्रभु जी ने कहा हे ब्राह्मण, यही सार्थक है गीता का पढ़ना, जो भगवान के दर्शन, भगवान की अनुभूति हो गई। हमने ज्ञान कर्म योग की बहुत सी व्याख्याएं कर डाली और भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो श्रम एवं केवलम धर्म सुनिश्चित पुनसान विश्वक्सेन कथा नोत्पात रतिम श्रम एवं केवलम, केवल मेहनत मात्र है। बहुत हमने बैंड पार्टी बजाई, लाइटिंग करे, बहुत भोजन खिलाया सबको, लड़के लड़के की शादी के लिए, शादी भी हो गई, साथ कहीं भी हो गए और उसके बाद तलाक हो गया। तो हमारा बैंड बजाना, लाइटिंग करना, भोजन कराना केवल मेहनत मात्र है। यानी उद्देश्य है लड़का लड़की में प्रेम होना, और वो तो हुआ नहीं। ऐसे ही उद्देश्य है भगवान में प्रेम होना, और भगवान में प्रेम तो हुआ नहीं। खूब भंडारा करे, खूब प्रभात फेरी निकली, खूब जलूस निकाला और सब हमारा जहाँ के तहाँ रह गया। तो हमें परमार्थ में प्रगति करनी चाहिए। काम क्रोध मद लोभ की जब लो मन में खान, तब लो पंडित मूर्खा दोनों एक समान। इसलिए इन वस्तुओं को जानना समझना चाहिए और अपने मन को भगवान की तरफ लगाना चाहिए। आखिर भगवान ही काम आने वाले हैं, वो नित्य हमारे प्रभु हैं। सब कहते तो हम मंदिर में यही है कि तुमेव माता सपिता तुमेव, परंतु घर के जो माता पिता हमारे हैं वो क्या है? फिर ये माता हमारे नकली है, ये बदल गए। कई जन्मों में माँ बाप मिल गए हमको, और आगे जन्मों में मिलेंगे अगर हम आत्मा नित्य है मानते पुनर्जन्म को। तो असली माता पिता भगवान है जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ रहते हैं। तो सही आराधना, सही पूजा, भगवान की प्राप्ति, भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो गीता के अंदर कर्म का विषय भी है। कर्म माने कोई क्रिया करना। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। शास्त्र विहित कार्य करना वो पुण्य कर्म कहते हैं उसको, उसके विरुद्ध काम करना उसको पाप कर्म कहते हैं। और दोनों से रहित होना वो निष्कर्म अवस्था है, वो ज्ञान मार्ग में आती है। तो ज्ञान कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से योग श्रेष्ठ है, और योग से भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। कहाँ है वर्णन? गीता के अंदर लिखा, वर्णन किया भगवान ने। कल हम लोग वहां भी कह रहे थे मंदिर में, कर्मी भ्यस्य अधिको योगी ज्ञानी भूपी मतोधिको, तपस्वी भू अधिको योगी ज्ञानी भूपी मतोधिको, कर्मी भ्यस्य अधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुनो। हे अर्जुन, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ, कर्मी से योगी श्रेष्ठ, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ, इसलिए योगी बन जाओ। तो कौन सा योगी? अष्टांग योगी, हठ योगी, राज योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कौन सा योगी? तब भगवान ने कहा योगी नाम अपि सर्वेषां मदगते नान्तरात्मनो श्रद्धावान भजते यो मां सो मे युक्त तमो मत।
जो श्रद्धा से मेरा भजन सेवते माने मेरी सेवा, भजते माने सेवा, मेरे सेवा में से प्रेम करता है, वह भक्ति योगी मेरी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा निकट का है वो। तो भक्तिया मामा भी जाना थी, भक्ति के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। और भक्ति कहाँ से मिलती है? भक्ति भक्त संगेन परिजाए थे। जो भगवान के भक्त हैं, समर्पित है, शरणागत है, उनका संग करने से उनके कीटाणु हमारे अंदर आएंगे। इसलिए गीता का अंतिम उपदेश है शरणागति का, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। तुम सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। अर्जुन, तुमसे कह रहा हूं मैं, क्यों? कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। दुर्योधन आदि से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? मालिक बनने के लिए, राजा बनने के लिए। तुमको मैं इसलिए लड़ा रहा हूँ कि तुम अधर्म का नाश करो, मुझे याद रख के लड़ो। हर कोई काम करो, मुझे याद रखो, सेंटर में मेरे को रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरण युद्ध जाओ, मुझे याद रखे लड़ो। दुर्योधन लड़ रहा है, वो मुझे भूल के लड़ रहा है, उसको दृश्य में हुई नहीं भगवान, वो खुद ही भगवान बना बैठा है। और भगवान कहते हैं ओम ये सर्वज्ञानां भोक्ता चो प्रभुरेव चो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसिक धर्माश्रितम। मूर्ख लोग मुझे मनुष्य शरीर वाला समझते हैं। परम भाव मजानन्ति मम भूत महेश्वरम, मैं सबका प्रभु, सबका मालिक हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्यम योमे वेद तत्वतः। जो मेरे जन्म कर्म को यथार्थ समझता है वही मुझको प्राप्त होता है। तो गीता के विषय में बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि बाहर के लोग अभी यहाँ कुछ उनको जाना भी है, इसलिए मैं अब संक्षिप्त में एक बात कह रहा हूँ, दृष्टांत कहता हूँ कि समझ में बैठ जाए। एक महात्मा जी सबको गीता पढ़ाते थे, और गीता पढ़ाने के बाद अपने आश्रम में वो बंद करके फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा करके और आराम करते थे। बहुत से श्रोता लोग उनको सुनने आते थे। एक श्रोता ऐसा था कि जो नित्य प्रति समय से आवे और जब समाप्त हो जाए उसके बाद जावे। तो एक दिन वो नहीं आया समय पर। जब सब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब उसके बाद वो आया। दरवाजा बंद हो गया था, उस दरवाजा खटखटाया, आश्रम के लोगों ने खोला। बोले भाई क्या बात, आज इतनी देर में? अब तो समाप्त हो गया सत्संग। मैं तो अपनी ड्यूटी देने आया हूँ, हाजिरी देने के लिए, प्रणाम करने के लिए, बस और कुछ नहीं। आप तो हमेशा समय पर आते हो, आज विलम्ब क्यों हुआ? उन्होंने कहा महाराज बात क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक घर में मेहमान आया था और उसकी विदाई के अंदर आज देर हो गई, जिसलिए मुझे यहाँ आने में देर हो गई। ऐसा कौन सा मेहमान था इसकी विदाई हुई? मेरा जवान लड़का मर गया। जवान लड़का मर गया और फिर भी आप आए यहाँ, आपको जो है दुख नहीं हुआ? गीता में तो वही दिखाया, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, वो मरता नहीं है। जितने दिन हमारे घर में संबंध था उसका रहा, आज चला गया, हमने उसका विदाई करी, विदाई करके फिर यहाँ आ गया। तो गीता में ये हमने पढ़ा। ऐसी गीता हम पढ़ सकते हैं क्या? ऐसी गीता हमने पढ़ी है कि हमारे घर में कोई गुजर जाए और फिर भी हम सत्संग में जाए और कहें कोई मेहमान था उसका हमने विदाई कर दी, चला गया। कई दिन तक तो शोक सभाएं करेंगे और क्या क्या होता है दुनिया। तो अब ऐसे गीता के महात्म्य को सुन करके एक महात्मा जी थे, वो एकांत में विचरण करते थे, लोगों को उपदेश देते थे। लोगों ने कहा महाराज ऐसा है, आप जो है जगह जगह भटकते, कोई एक आश्रम बन जाए और वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा भी हो और गीता का हम लोग पठन पाठन भी करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोगों की ऐसी इच्छा है तो एक आश्रम बन गया। अब आश्रम बन गया तो उनका एक शिष्य बन गया। शिष्य आया, गुरु जी की सेवा करने लगा और गुरु जी ने शिष्य को पढ़ाया। अपना पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, अब कुछ अध्याय जो है 15-16 अध्याय जो बाद में रह गए थे। तो गीता दी रख दी, भाई ये गीता है, इसकी सुरक्षित कर रखना और सवेरे शाम तुम भी पढ़ना और लोगों को भी सुना। तो और भी लोग उनके शिष्य थे। तो महात्मा जी तो चले गए
अब ये शिष्य जो है गीता पढ़ने लग गया और लोग भी आने लगे। हुआ क्या कि आश्रम में एक चूहा आ गया और वो गीता की पोथी काट गया। आज जब कट गए तो उसके कुछ श्लोक मिट गए तो सबको बड़ा दुख हुआ कि क्या लिखा कैसे करे। और उस वक्त मिली नहीं, गीता प्रेस का प्रचलन था नहीं, पुरानी बात है। तो जैसे कैसे अब क्या करें, अब चूहा ज्यादा न काट ले तो कैसे करें, फिर आ सकता है चूहा, तो ऐसे करें बिल्ली पाले यहाँ पर। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे का बिल्ली पाली, तो बिल्ली पालेंगे तो जब तक चूहे थे तो तब तो खाते रहे और चूहे खत्म तो बिल्ली कमजोर हो गई। अब बिल्ली कैसे क्या खाए उसको, तो दूध की व्यवस्था कहाँ से करें। अब रोज रोज किसी के मांगे लाए तो फिर गाय के लिए रख दिया। अब गाय जो रख दी तो गाय को महात्मा जी भी पिए और भोग भी लगाया, बिल्ली को भी मिला। अब धीरे धीरे गाय की सेवा कौन करे। अब एक बछड़ा एक बछड़ी और हो गए, गोबर उठाना उसको घास में डाला, अब ये सब करते गाय के लिए बहुत परेशानी होगी, क्या करें। तो लोगों ने कहा महाराज ऐसा है, अब एक जो है महिला है विधवा है बेचारी, उसको सेवा में रख लो। तो वो सेवा में रख ली और सेवा में रख ली तो वही बात है कि वो गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन ने भी कहा चंचलम ही मनो कृष्ण प्रमात्री बलभद्रम तस्याहम विग्रहम वंदे वायु दुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, कभी बड़ा त्यागी वैरागी बन जाता है, कभी महात्मा बनता है, कभी भोगी बनता है, कभी राजनेता बनता है, कभी कुछ न कुछ बनता है। ऐसे ही जो है दूध पिया, लोग सेवा कर रहे हैं। एकांत है वो महिला के साथ महात्मा जी ने शादी कर ली। तो लोगों ने कहा था उसका भी कोई सहारा नहीं था, आपके लिए भी काम हो गया, कोई बात नहीं। फिर एक बच्चा हुआ, फिर दूसरे 2-3 साल में दूसरा बच्चा हुआ, फिर तीसरा बच्चा हुआ, फिर चौथा हो गया। अब जो है 8-10 साल बाद गुरु जी आए आश्रम में, बहुत जगह भ्रमण करते हुए। अब चेला जी जो है वो जो है जा रहा है नदी नहाने के लिए। एक हाथ में जो है एक बच्चा, दूसरे हाथ में दूसरा, तीसरा कंधे पर और चौथा दूसरे कंधे पर, और जा रहा है। और गुरु जी मिल गए रास्ते में, क्यों बेटा गीता के कितने अध्याय हुए। बोला गुरु जी पहला अध्याय तो ये बिल्ली है, दूसरा अध्याय जो है गैया है, तीसरे अध्याय के बछड़े बछड़ी है, चौथा अध्याय एक स्त्री है घरवाली है, पांचवा अध्याय बाएं हाथ में उंगली का बच्चा है, छठा अध्याय दूसरा बच्चा है, सातवां कंधे में है, आठवां दूसरे कंधे में है, और 9वें अध्याय की तैयारी हो रही है। और 9 अध्याय चल रहा है हमारा गीता। धन्य हो, यही गीता हमने पढ़ी। गीता का वास्तविक स्वरूप क्या है। मन मना भव मन भक्त मध्यादिमान नमस्कुरु। मुझे समझो, हम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। और सुनो अर्जुन, ये तुम्हारे लिए है। इरम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना शुश्रूषे चान्यम न समांग युध्यसूयति। जो अश्रद्धालु है, मेरे प्रति ईर्ष्या रखते हैं, मुझे मनुष्य समझते हैं, ऐसे अश्रद्धालुओं के पास मेरा ये उपदेश नहीं कहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस उपदेश को जो जगह जगह कहता है वो मेरा प्रिय भक्त होता है। और दूसरी तरफ कहते हैं ऐसे नास्तिकों के और जो अश्रद्धालु है, ईर्ष्यालु है, मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, उनके पास ये उपदेश नहीं कहना चाहिए। 2 बातें क्यों है। वास्तव में भगवान देखो, आप कितनी अक्षौणी सेना थी, 18 अक्षौणी सेना, उसमें सुनने वाले एक अर्जुन। एक अक्षौणी में 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं, 65,810 घुड़सवार होते हैं, 21,370 रथ और इतने ही हाथी। इन मिला करके एक अक्षौणी होती है। और पांडवों की तरफ 7 अक्षौणी और कौरवों की तरफ 11 अक्षौणी सेना। अगर वोटिंग होता तो कौरव दुर्योधन जीत जाता, क्योंकि उसकी तरफ तो वैसे ही 4 अक्षौणी ज्यादा। और वोटिंग से परमार्थ का निर्णय नहीं होता है, यहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध है। इसलिए भले उनकी संख्या अधिक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विदेव भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ अर्जुन गांडीवधारी है और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव। सब वहाँ विराजते हैं जहाँ भगवान और भगवान के भक्त रहते हैं। तो गीता के विषय में बहुत सारी बातें हैं। कर्म भी सिखलाया, ज्ञान भी सिखलाया, योग भी सिखलाया। आखिर में भक्ति की जो शरणागति है वो चरम उपदेश है भगवान का। कुछ नहीं कर सकते हो, मेरी शरण में तो आ सकते हो। और शरण में जाना ही भक्ति की नींव, फाउंडेशन, बुनियाद है। शरणागति होने के बाद भक्ति शुरू होती है। शरणागति होती 6 प्रकार के। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षतीति विश्वासो, गोपृथ्वी वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। अनुकूल जो है भजन में उसको स्वीकार करना, जो बाधक है प्रतिकूल है उसका परित्याग करना। भगवान ही मेरी रक्षा करने वाले हैं और कोई भी दुनिया वाला मेरी रक्षा नहीं करेगा, ऐसा दृढ़ विश्वास। वही मुझे पालन करने वाले हैं। योस्तु विश्वम्भरो देवो, जो भगवान विश्वम्भर है। और उनके प्रति आत्मनिवेदन करना सर्वस्व और दैन्यता, कार्पण्य, विनम्रता रखना। ये 6 लक्षण जिसके अंदर आ जाए तब उसके पास भगवान की भक्ति आएगी। नम्रता जाए, जहाँ अपने को निर्भिमानता समझता है वहाँ जो है भगवान की कृपा बरसती है। जल कहाँ टिकता है? जो नीची जगह होता है। सिमट सिमट जल भरई तालावा, जिसमें सद्गुण सज्जन पावा। विनम्रता होनी चाहिए। और बात यह गीता जयंती मनाने का तभी सार्थक है जब गीता के प्रतिपाद्य विषय भगवान है, उनके प्रति हमारा लगाव, प्यार, प्रेम हो जाए। भगवान तो अभी दिखते नहीं है, उनके प्रियजन कोई संत महात्मा हमारे दिमाग बुद्धि में बैठ जाए, समझ में आ जाए, उनसे हमारा लगाव हो जाए तो समझो निश्चय भगवान से लगाव हो जाए। क्योंकि भगवान के भक्त हमको भगवान की तरफ ले जाएंगे। उनके कीटाणु हमारे अंदर आएंगे तो उसको भगवान की भक्ति की बीमारी में भी लग जाएगी। बीमारी तो दुनिया की बीमारी नहीं है, आध्यात्मिक बीमारी। तो अब जो है आज का यहाँ कार्यक्रम समापन करते हैं। कल और परसों जो स्थानीय लोग हैं, ब्रज मोहन जी के मंदिर में अभी 2 दिन और सत्संग होना है, 3 बजे से 5 बजे तक। गीता जयंती है 6 तारीख को। आज रविवार होने से और सब लोगों की अनुकूलता रहती है, इसलिए अपन संत भक्त लोगों ने यहाँ पर ये आज का जुलूस का कार्यक्रम रखा। और उस दिन दूसरे धर्म वालों का भी कोई पर्व त्योहार है तो आपस में टकराव होगा, इसलिए उस दिन न रख करके आज रविवार को जो है जुलूस रखा गया। ये जुलूस रखने का मतलब क्या है? प्रभात फेरी का मतलब क्या है? भगवान का नाम लें, दूसरों के कान में भी जावे, उनका ध्यान भी भगवान की तरफ जाए। बैंड बजाना, लाइटिंग करना, माइक लगाना, ये सारा का उद्देश्य है भगवान की तरफ हम लोगों के मन बुद्धि लगे। भगवान जब बैठ जाएगा हृदय में तो दुनियावी काम को भाग जाएंगे अपने। तो इतना कह करके अपन बात को विराम देता हूँ। थोड़ा भी भजन कीर्तन हो जाए। जिन लोगों ने प्रसाद नहीं पाया बाहर के आए देर में, वो प्रसाद आदि दे और प्रसाद लेते हुए फिर बाहर के लोग यहाँ से बना रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीता जयंती महामहोत्सव की जय। देखो जय भी कंजूसी से बोल रहे हैं, आप मैं बार बार कहता हूँ, अरे खुल के बोलो। सनातन धर्म की जय, राम कृष्ण भगवान की जय, गीता जयंती महामहोत्सव की जय। मालूम पड़ता है कि भंडारा खाया कुछ लोगों ने, अभी पूरा खाया नहीं होगा, कम से कम कुछ तो बोलो। दिल के गुदगार निकालो, भगवान का नाम निकालेंगे ना तो काम को भाग जाएंगे सब। सिंह रवे जैन करीगन, जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता जंगल से, ऐसे ही भगवान के नाम की जयकार करने से काम क्रोध आदि सब दूर भाग जाते हैं। और बोले जब तो भागेंगे, हम तो चाहते हैं और बैठे हमारे, तो भगवत नाम करेंगे। देखो हम बार बार कहते भी रहते हैं, ये जब भगवान का नाम सब लोग करने लगे और इस कलयुग के अंदर भगवान के नाम की महिमा है तो पाप सब भागने लग गए। और पापों ने भगवान से कहा कि प्रभु अब सबके मुख से आपका नाम लिया जा रहा है,
और हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ हरे कृष्ण हरे राम सुनते हैं, तो हमको भगना पड़ता है। तो हमें कोई ठोहर बताओ। जैसे कलयुग आया ना, तो कलयुग ने परीक्षित से कहा, महाराज आप मुझे जगह बता दो, मैं वहां रह जाऊंगा। तो बाप कहें गोपाल से हमको ठोहर बताओ। सब लोग भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, सत्संग करते हैं, तो हम कहा जाए? क्योंकि हमको भी आपने बताया जब दिन है तो रात ही बनी है। तो पाप कहें गोपाल से हमको ठोहर बताओ। तो भगवान ने क्या कहा? कीर्तन में जो चुप रहे उसके मुख में घुस जाओ। इसलिए जो जय ध्वनि नहीं देगा और भगवान का नाम मुझसे नहीं निकालेगा तो पाप घुस जाएंगे हमारे अंदर। तो पाप घुसेड़ने हैं तो चुप रहिए, और नहीं घुसेड़ने हैं तो जोर से भगवत नाम लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा